हेलो साथी, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार समर्पण क्लासेस पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ स्ट्रेटजी हैं, कुछ टॉपिक हैं जिनके विषय में मैं आपको आज बताने वाला हूं और जिनकी तैयारी करके आप बहुत ही बेहतरीन स्कोर करोगे ग्रुप डी में। ग्रुप डी के लिए आज इस मेरी ये वीडियो है आप सभी के लिए। और ग्रुप डी में आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है आपके, और ये आपके लिए जो है टाइम जो है 2 महीने का बहुत ही गोल्डन चांस है। इसको आपको कैसे सेट करना है और क्या करना है इस समय पे और क्या आपको नहीं करना है जिससे सिलेक्शन हो जाएगा। और इसलिए भी गोल्डन चांस है कि क्योंकि बहुत पुरानी भर्ती है, 2019 से लगातार अभी चल ही रही है और बहुत सारे बच्चे होंगे जो कहीं सेलेक्ट भी हो गए होंगे और अच्छी जगह पहुंच भी गए होंगे, तो वो यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। तो एक मौका आपके लिए ये भी बहुत ही बेहतरीन मौका है। जो बच्चे इसमें अब पार्टिसिपेट करने वाले हैं, बैठने वाले हैं, उनके लिए एकदम गोल्डन चांस है और ये दोबारा आपको कभी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि शायद मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब कभी वैकेंसी आए ग्रुप डी की तो उसमें 2 एग्ज़ाम आपको देखने को मिले। तो बहुत मुश्किल से आप सभी की कोशिशों से और सब लोगों के प्रयास से इससे CBT2 बोर्ड के द्वारा कैंसिल किया गया था। नहीं तो एग्ज़ाम इसमें 2 बोर्ड अब की बार ही लेने वाला था। तो चलिए देखिए, थोड़ी सी स्ट्रेटजी है, उसे समझ लेते हैं कि हमको इस समय क्या करना है। और मोटिवेट रहिए और बेहतरीन तरीके से तैयारी को धार देते रहिए। तो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। इसमें जो सिलेबस आपको लगभग पता ही होगा, थोड़ा सा एक शॉर्ट में हम भी बात कर लेते हैं। इसमें जो पूछा जा रहा है सिलेबस में, रीजनिंग है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, मैथ है 25 क्वेश्चन, साइंस है 25 क्वेश्चन और जीके है 20 क्वेश्चन। कुल मिला के 100 मार्क्स का ये सब सिलेबस है और 90 मिनट हमें ये करने हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसमें फ़िज़िकल भी हल्का फुल्का, ज़्यादा कुछ है नहीं फ़िज़िकल में। लड़कों के लिए इसमें 35 किलोग्राम भार है जो 100 मीटर हमें 2 मिनट में लेके भागना है, हल्का फुल्का पहुंचना है 2 मिनट के। लड़कियों के लिए 20 किलो वज़न है जो लड़कियों को 100 मीटर पहुंचना है इसमें लेके 2 मिनट के अंदर। रनिंग इसमें 1 किलोमीटर लड़के करेंगे 4 मिनट 15 सेकंड में और लड़कियां करेंगी हमारे 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड में। तो ये इसका पीईटी है। बाकी इसमें फिर ज़्यादा कुछ है नहीं और ऐसी हमें तैयारी करनी है कि जो हमारी पिछली मेरिट है। मैं आपको थोड़ा सा मेन जो रहता है हमारा इलाहाबाद जो रहता है मंडल, इलाहाबाद बोर्ड जो रहता है, इसकी जो मेरिट है लगभग लगभग एक हाई मेरिटों में गिनी जाती है। बाकी 1-2 बोर्ड और हैं जिनकी थोड़ी हाई जाती है, लेकिन इलाहाबाद की भी ठीक ठाक जाती है, मतलब टॉपों में ही रहती है इलाहाबाद की भी। तो मैं आपको इलाहाबाद की मेरिट दिखा देता हूँ और उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरिट कहाँ रहती है ग्रुप डी की। ग्रुप डी को आप बिल्कुल, बेशक पोस्ट चाहे डी की है, लेकिन आप टफेस्ट एग्ज़ामों में गिन सकते हो इसे, ठीक है। बिल्कुल भी इजी एग्ज़ाम नहीं है। मैं नहीं कहूँगा कि इजी एग्ज़ाम होता है कि ग्रुप डी बहुत टफेस्ट एग्ज़ामों में गिना जाता है। बेशक पोस्ट छोटी है और ऐसे ही MTS का है, वो भी टफेस्ट एग्ज़ामों में आता है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हमें इस समय 2 महीने को कैसे यूज़ करना है, क्या हमें करना है। तो जिन बच्चों की तैयारी लगभग लगभग पूरी हो चुकी है, सारा सिलेबस आपने पढ़ लिया है, तो वो मैं सजेस्ट करूँगा आप कि प्रैक्टिस सेटों की आप संख्या बढ़ा दीजिए। प्रैक्टिस सेट आपको बहुत जगह मिल रहे होंगे और कई
परचेज़ आपने कर भी रखे होंगे, तो आप प्रैक्टिस सेटों की संख्या बढ़ा दीजिए। इतनी बढ़ा दीजिए कि आप यदि पहले वीकली 1 लगाते हो तो कम से कम वीकली 2 कर दीजिए, और 2 लगाते हो तो 3 कर दीजिए। वीक में 3 टेस्ट आपके लिए इनफ हैं। 3 टेस्ट आप लगाइए वीक के अंदर, उनका बेहतरीन तरीके से आप, खूब टाइम मिलेगा आपके पास, बेहतरीन तरीके से एनालाइज कीजिए, कमियों को छांटिए कि क्या क्या कमी है, कहाँ टॉपिक हमसे छूट रहे हैं। और मेरे कुछ साथी ऐसे भी हैं आप लोगों में से जो ग्रुप डी की तैयारी के साथ साथ कहीं जॉब भी कर रहे हैं किसी प्राइवेट सेक्टर में या कहीं भी, तो उनके लिए भी समय की काफ़ी दिक्कत रहती। तो आप भी प्रैक्टिस सेट ही आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है। इस समय आप प्रैक्टिस सेट लगाइए भाई, आपको 2 घंटे में प्रैक्टिस सेट आपका 90 मिनट में लग जाएगा। बचा आधा घंटा, उसमें रिजल्ट देख लो, फिर उसके बाद में आप कुछ फ्रेश अपना खा पी लो, हल्का फुल्का टाइम मिले उसे एनालाइज कर लो, कुछ जितना भी हो पाए एनालाइज, लेकिन ठीक से करना। फिर अगले दिन भी एनालाइज करो उसे ठीक से। और टेस्ट के साथ साथ आप साइंस पढ़िए और जीके पढ़िए। मैथ रीजनिंग आपके टेस्ट से ही कवर होती रहेगी, और उसमें कुछ जो टॉपिक आपसे क्लियर नहीं हैं, टॉपिक आपके कुछ पढ़े नहीं हैं या क्लियर नहीं है, पढ़ रखे हैं लेकिन अटक गए हैं, तो उन टॉपिकों को आप देख ले सकते हैं। जो आपका, जैसे मान लीजिए आपने एक दिन टेस्ट लगाया, अगले दिन आपका पूरा फ्री है, मतलब जैसे भी है फ्री रहोगे, तो उस दिन आप एनालाइज करिए कुछ टेस्ट का जितना भी है, और कुछ जो एनालाइज के अंदर आपको दिक्कत आई है उन टॉपिकों को क्लियर करिए। और जीके जो है साइंस है उसे पढ़िए, और जो हमारी करंट है और जीके है उसको डेली पढ़िए, उसको 7 दिन पढ़िए, ठीक है, साइंस और जो जीके है। और जो बच्चे अभी ऐसे हैं कि कुछ बच्चे के अभी क्लियर नहीं हुआ सिलेबस, तो सिलेबस को आप करते रहिए, फिर आप टेस्ट कम लगाइए। टेस्ट आप वीकली लगाइए, 1 टेस्ट लगाइए, और सिलेबस जैसे ही क्लियर हो जाए आपका, आप उसमें तुरंत टेस्टों की संख्या बढ़ा दीजिए, क्योंकि टेस्ट हमारे लिए इस समय बहुत ज़रूरी है। इस समय हमें कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, जो बिगिनर अभी बच्चे सिलेबस को छूटा हुआ है, तो पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। और आप सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद कोशिश करें कि आप कम से कम 15-20 दिन का समय पहले छोड़ के सिलेबस को, टेस्टों की संख्या कम से कम 3 वीकली ज़रूर लगाएं। फिर उनका एनालाइज करें, जो कमी रह गई उन्हें दूर करें। और मैथ में जो चैप्टर दिख रहे हैं आपको, ये चैप्टर के साथ साथ आपको ये सब RS अग्रवाल से क्लियर हो रहे होंगे चैप्टर आपके, और आपने पढ़ भी रखे होंगे जहाँ से भी पढ़ रखे होंगे। और एक चैप्टर है इसमें पाई चार्ट वाला, डाटा इंटरप्रिटेशन वाला, तो इसमें पाई चार्ट पूछा जाएगा। इस टाइप के आपके प्रश्न रहेंगे जो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो ये आपको YouTube पे बहुत मिल जाएंगे, आपके पास कोई बुक हो तो उसमें भी मिल जाएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन की भी बुक आती है। तो इसमें आपको सिर्फ पाई चार्ट वाले करने हैं, वो नहीं करने जो पिलर वाले, जो कॉलम वाले, स्तंभ वाले, जो इसमें ऊपर खड़े रहते हैं लाइनिंग वाले। पाई चार्ट इस सिलेबस में लिख के दिया है, तो पाई चार्ट वाले क्वेश्चन मिलेंगे, वो करने हैं। और विशेष ध्यान आपको इसमें रखना है मैथ में, जो 5 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस दिए हैं विविध वाले, तो ये आप इसलिए दे दिए 5 क्वेश्चन कि आप किसी भी पेपर में जब आएंगे आपके पास, तो ऑब्जेक्शन नहीं ये कर पाओगे कि सिलेबस में ये सब कुछ था नहीं, आपने कहाँ से थे। उसने विविध करके लिख दिया है इसमें कि मतलब कहीं से भी मैथ से कोई से भी प्रश्न कोई से भी चैप्टर से पूछ लिए जाएंगे। मान लो जैसे रेस का प्रश्न आ गया कि वो 5 सेकंड से हरा देता है और 10 मीटर से 20 मीटर से जीतता है, इस टाइप के आ गए। और जो चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, हो सके उनसे भी आ जाएं चैप्टर, ठीक है, पार्टनरशिप वगैरह जो हमारे इसमें सिलेबस में नहीं दे रखे, तो उनसे भी आ सकते हैं। तो मिसलेनियस का पहले तो आप जो हमारे चैप्टर दे रखे हैं, टॉपिक देख रहे हैं, इन पर फोकस करें। उसके बाद मिसलेनियस जो है, आप जो नहीं भी दे रखे उनको भी ज़रूर एक बार देख लें कि इसमें किस टाइप के प्रश्न हैं, कैसे क्लियर होते हैं, हमें कैसे करने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि मिसलेनियस 5 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें आप ये ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि ये सिलेबस में नहीं था, हमारे कहाँ से आ गए।
इधर ही इस टाइप का ही रीजनिंग का दे रखा है, ठीक है। कहाँ से कितने प्रश्न हमारे पूछे जा रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से कितने हैं, ठीक है, और एनालॉजी से कितने हैं, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये सब इसमें दे रखा है। साइंस में इसी टाइप से साइंस में है, केमिस्ट्री से कितने हैं, फिजिक्स से कितने हैं, और बायो से हमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। साइंस से आप ये कर सकते हो साइंस में, क्योंकि साइंस पे विशेष फोकस करना, क्योंकि 25 क्वेश्चन साइंस लेके आ रही है हमारे पास। तो 25 क्वेश्चन का मतलब है आपने साइंस कहीं से भी पढ़ी हो, चाहे आपने नोट्स बनाए हो, किसी टीचर से पढ़ी हो, या आपने किसी बुक से पढ़ी हो, ठीक है। एक काम और करना, या लूसेंट से पढ़ी हो, एक साइंस की अलग भी बुक आती है, या नीली लूसेंट है, ठीक है। अब यदि नहीं पढ़ी है आपने साइंस तो पढ़ लीजिए। आप बड़ी वाली लूसेंट की जो स्पेशल साइंस आती है वो इस समय आप मुश्किल ही क्लियर कर पाएंगे, आप छोटी लूसेंट से साइंस कर लीजिए। उसके साथ आप एक काम कर लीजिए कि आप साइंस की छोटी छोटी बुक आती हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव 30-35-40 रुपये के रेंज में आती है हर की, जैसे केमिस्ट्री की अलग और फिज़िक्स की अलग, बायो की अलग, 30-40 रुपये की रेंज की आती है अलग। उनमें लगभग 1000, किसी में 1500, इस टाइप से प्रश्न आते हैं सभी साइंस के। तो वो पर्चे ले आइए आप, ठीक है। प्रिकॉशन चाहे कोई भी हो 30-40 रुपये के करीब आती है, तो उससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा, वो सारे प्रश्न किसी एग्ज़ाम में आए हुए रहते हैं और पूछे हुए, आपने चाहे नोट से पढ़ी हो अपनी, चाहे किसी से, उनको आप टाइम लगा के, जैसे 100 प्रश्न आप उठा लीजिए, तो उन्हें पढ़िए मत, बिल्कुल भी उन्हें याद मत करिए उनसे। आप टाइम रखिए कि मुझे 100 प्रश्न पर डे लगाने हैं साइंस के, भाई आपने 10 मिनट रख लिए दोनों के लिए, तो 10 मिनट आप टिक लगाइए। जो नहीं हो रहा उनको चाहे आप छोड़ दीजिए या गैस करिए, जो भी है। लगाने के बाद आप देखिए कि कितना आप 200 प्रश्नों में से या 100 प्रश्नों में से कितना क्लियर कर पाए साइंस के अंदर, और फिर उन प्रश्नों को जो प्रश्न आप नहीं कर पाए उनमें उनको टिक करिए, और उनको देखिए कि हमारे नोट्स से आया या नहीं आया, क्योंकि आपने पढ़ रखे हैं तो आप तुरंत बता दोगे कि हमारे नोट से नहीं है। यदि क्वेश्चन नोट से नहीं है तो उसे उसी में ही टिक कर लीजिए, बुक के अंदर इम्पोर्टेंट लगा दीजिए या कोई अपना टिक लगा दीजिए। जिस समय आप पूरी बुक इस टाइप से कर लोगे, मान लीजिए 1000 प्रश्न है उस बुक के अंदर, तो आपको इस टाइप से यदि उस 1000 में से आप 600-700 प्रश्न उसमें बना देते हो, ठीक हो जाते हैं, और 300 प्रश्न आपको नहीं मिल जाते हैं जो आपने नहीं पढ़े अपने नोट्स के अंदर या किसी बुक के अंदर, तो उन 300 प्रश्नों को आप वहाँ से याद कर लीजिए कि मतलब ये 300 प्रश्न मेरे लिए नहीं, तो इससे बहुत बेनिफिट होगा। फिर आपको कुछ चीज़ छूटने वाली नहीं है, साइंस में बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे इस स्ट्रेटजी से, ठीक है। बाकी जीएस को अपना पढ़ते रहिए, क्योंकि 80 प्रश्न जो 80 नंबर हैं हमारे यहीं से आने वाले हैं। 25 मैथ के, 25 साइंस के 50, और 30 हमारे इसके रीजनिंग के, तो 80 हो गए। 80 में आप बिल्कुल भी कटने मत दीजिए, कम से कम 70 का स्कोर इनमें, जो साइंस है इसमें भी कम स्कोर कटता है, मैथ में भी रीजनिंग में भी, तो लगभग 70 का स्कोर इनमें रखिए। और बात रही जीएस की, जीएस में करंट की एक मैगज़ीन अपना ले लीजिए, स्पीडी वगैरह की जो इस समय आ रही होगी, और भी आती है, एडिटोरिया की आती है, मैगज़ीन ले लीजिए पिछले 6 महीने का। जैसे जुलाई में एग्ज़ाम होगा आपका, देखो करंट का कोई वो नहीं है, कभी एक आध प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि 22 में पेपर है, 21 का कोई ग्रैंड स्लैम वगैरह कोई टूर्नामेंट पूछ लिया, कोई पुरस्कार पूछ लिया, तो इस पे आप कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि पूछेगा। आप फिलहाल जो करना 6 महीने की करंट की एक वो ले लेना मैगज़ीन, क्योंकि करंट का कोई ये नहीं है पूछ लेगा, 20 का पूछ ले, 21 का पूछ ले, तो कहाँ तक करोगे। यदि 21 का आप करने बैठ जाओगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। आप 6 महीने की एक पतली सी मैगज़ीन ले लीजिए, उसे अपना पढ़ते रहिए। जीएस पे आप कभी भी नर्वस ना हो कि कितनी है, जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता, बस करते रहिए। जीएस में बिल्कुल भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीएस का हम क्या करते हैं, जीएस बहुत लंबा समय लेती है, और सेलेक्टिव हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जैसे सेलेक्टिव क्या है कि 21 का हम नहीं पढ़ेंगे, 21 का आपने यदि पढ़ा हो पहले तो ग्रैंड स्लैम वगैरह कुछ वैसे पुरस्कार जो कभी आपने पढ़े हों, जिन्होंने पढ़ रखा हो, तो वो एक बार हल्की नज़र डाल लेना, बाकी ज़रूरत नहीं है। आप जनवरी से लेके जुलाई में एग्ज़ाम होगा, आप जुलाई तक की आप मैगज़ीन, जुलाई की तो मिलेगी नहीं क्योंकि जुलाई में एग्ज़ाम होगा, इतनी जल्दी आती नहीं है। जून में ख़रीदोगे आप तो आपको अप्रैल तक की मिल जाएगी। ये जून जुलाई का आप किसी वीडियो से अपने नोट्स बना लेना 2 महीने के। यदि आपने किसी यूट्यूब चैनल से नोट्स बना रखे हैं तो आप उन्हें ही पढ़ लीजिए, ठीक है। ज़्यादा सोर्स इकट्ठे करने के लिए मैं आपको सुझाव बिल्कुल नहीं दूंगा,
क्योंकि यही हमारे सिलेक्शन में बाधा बनते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा सोर्स इकट्ठे कर लेते हैं। जैसे करंट की आपने नोट्स बना रखे हैं किसी टीचर के, मैंने कह दिया कि मैगज़ीन खरीद लेना, तो आप मैगज़ीन भी ले आए और फिर कहाँ कन्फ्यूज़ हो जाओगे, यहाँ से पढ़ो यहाँ से। हमेशा सोर्स लिमिटेड रखिए। आपने किसी टीचर से पढ़ा है या किसी बुक से पढ़ा है, उस समय उसी बुक को रखिए। बेस्ट बात रही हमारी कि प्रैक्टिस सेट बिल्कुल लगाइए, ठीक है। यदि एक लगाते हैं वीकली और टाइम नहीं मिल पा रहा और कुछ सिलेबस भी छूटा है तो 2 कर दीजिए। यदि आप कंप्लीट कर चुके हैं अपना सिलेबस और टाइम भी है आपके पास तो 3 लगाइए कम से कम बता रहा हूँ, 3 लगा लीजिए, 3 ज़रूर लगाइए। और जिसके पास टाइम है वो 4 भी लगा सकता है वीकली, ठीक है। और इससे हमारे पास एक तो नई चीज़ें मिलेंगी, जैसे प्रैक्टिस सेट में 100 प्रश्न आए। हम कोई इतने बड़े ज्ञाता तो नहीं कि 100 के 100 हमें आते होंगे, 80 आते हों, 70 आते हों, तो 30 प्रश्न हमें नए सीखने को मिलेंगे उस टेस्ट के अंदर। कुछ कमियां होंगी वो हमारी कंप्लीट होंगी। फिर बात रही हमारा टाइम मैनेजमेंट का, सबसे बढ़िया हो पाएगा टाइम मैनेजमेंट। और हमारा माइंड एक साथ हर टॉपिक को, हर चैप्टर को एक साथ लेके चलने की आदत में आएगा। जैसे कि हम मैथ से पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो उस समय हमारा माइंड परसेंटेज पे ही काम करेगा। या प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं उस पर काम करेगा। यहाँ क्या है, यहाँ हम एक साथ सारे चैप्टरों को मिला के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो हमारा माइंड स्पीड के साथ हर चैप्टर को कवर करेगा। हर जो बैरियर बनेगा हमारे एग्ज़ाम के अंदर, उस बाधा को दूर करेगा कि कैसे हम सीरीज़ का प्रश्न फंसा हुआ है उसे कैसे सोल्व करेंगे। हमारे माइंड की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी टेस्ट से, ठीक है। तो टेस्ट लगाइए, बेहतर रहिए, मौज से रहिए और बिल्कुल भी प्रेशर ना लीजिए। तैयारी को एकदम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए, ठीक है। और ये बिल्कुल भी किसी भी टीचर की या किसी भी चीज़ पे ये ध्यान मत रखिए कि मेरिट कहाँ लगेगी। मेरिट का खेल बाद में है, पेपर पर डिपेंड करती है मेरिट कहाँ लगेगी। क्योंकि पेपर टफ आता है तो मेरिट कभी 60 पे भी अटक जाती है, ठीक है। पेपर इजी आ गया तो कभी मेरिट 80 की रेंज में पहुंच सकती है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लगे मेरिट कहाँ लगेगी। मेरिट जहाँ लगेगी लगने दो। आप तो अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करिए, बहुत ही स्ट्रेटजी से करिए और मेहनत करिए। जितना भी समय मिल रहा है आपको, सबको पढ़ाई में लगाइए, ठीक है। जितना भी मिल रहा है अपना जो समय निकालने के बाद, कोई जॉब करता हो तो जॉब से के बाद जितना भी समय है पढ़ाई में लगाइए। किसी का कोई अपना काम वगैरह है उसके बाद सारा समय पढ़ाई में लगाइए, ठीक है। तो चलिए, बेहतर रहिए, स्वस्थ रहिए और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सभी को राम राम।